ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे? समय को पहचान कर, समय को पहचान कर हमको परमेश्वर की जो प्लान है हमारे ज़िंदगी को लेकर, जो परमेश्वर का प्लान है, अब जाहिर सी बात है परमेश्वर की प्लान योजना हमारे जीवन को लेकर क्या हो सकता है? यही कि मेरे जो बच्चे हैं मेरी बताई हुए मार्ग में चले, मेरे बच्चे जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा वो भी क्या हो, प्रतिदिन वचन के द्वारा क्या बने? बोलो, मुंह से बोलो, क्या बने? पवित्र बने। साथ में जैसा मेरा रास्ता एकदम साफ सुथरा और सीधा है, वैसा मेरे बच्चे का भी रास्ता क्या हो? साफ सुथरा हो, सीधा हो। ये चाहेगा ना? साथ में परमेश्वर हमारी चिंता करता है, सुधि लेता है कि हमको प्रतिदिन के डेली नीड्स, मतलब रोटी, परमेश्वर हमको प्रतिदिन का रोटी देता है। रोटी में क्या क्या चीज़ है? रोटी में सभी चीज़ की व्यवस्था है। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली का बिल, पानी का बिल, मोबाइल का बिल, पानी का बिल, हमारी यदि हम रेंट में हैं तो घर का किराया, गाड़ी, या हमको नया कपड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, हमारी ज़रूरत के हिसाब से, ये रोटी में सारी चीज़ आता है। तो इन सारी चीज़ों को परमेश्वर जानता है और परमेश्वर अपनी इच्छा अपने समय में क्या करता है? इसको पूरा भी करता है। आपकी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा में, अपने इच्छा अपने समय में प्रभु हमको ये सारे चीज़ देता है। तो बाइबल सिखाती है समय को पहचान कर, क्योंकि समय इतना खतरनाक है, इतनी दुष्टता है, इतना हेरा फेरी है समय में, इतनी स्वार्थ है ना? छोटे लोग छोटे तरीक़ा से अपराध कर रहे हैं, मीडियम वाले लोग मीडियम तरीक़े से अपराध कर रहे हैं, और जो हाई जो में हैं वो बड़े आदमी बड़े तरीक़े से अपराध कर रहे हैं। आप देखे होंगे मोबाइल में, टीवी में, या कहीं पर भी, जितना बड़ा आदमी उतना अपराध में फंसते जा रहा है, जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा क्राइम उनके अंदर में हो रहा है। आए दिन में वो जेल, आए दिन में उनका वीडियो, आए दिन में उनका समाचार आते रहता है। बड़े बड़े मंत्री, कभी कभी आप देखिए चारा घोटाला, कोयला घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, दुनिया, आखिर में क्यों? तो इसका मतलब है ना, टोटल दुनिया में क्या चल रहा है? एक ठग विद्या, एक झूठ, मतलबी, फरेब, झूठा, ये संसार में जीते हैं। तो परमेश्वर मुझे और आपको कैसा बनाना चाहता है? परमेश्वर चाहता है बेटा समय को पहचान कर, मैं जो आपको वचन दिया, बाइबल मेरी आत्मा है, जो इस कागज में, इस कबर में जो मेरा वचन अर्थात मेरी आत्मा लिप्त है, उसमें व्याप्त है, उसको देखो, आप जानो। तो कहता है कि पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंचे। नींद मतलब संसार की सड़सड़ाहट, संसार के सुस्त, कमजोरी से, व्याकुलता से, संसार की चिंता से, बोझ से हमें क्या करना है? बाहर निकलना है। कैसे निकलेंगे बाहर? एक ही तरीका है, परमेश्वर की सामर्थ अर्थात वचन से। आमीन। हम उनसे निकल सकते हैं। ये संसारिक नींद से, संसारिक व्यवस्था से, संसारिक ज्ञान से, संसारिक धर्म रीति रिवाज से हमें क्या निकलना है? बाहर निकलना है। कैसे? परमेश्वर की वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से। आमीन। क्या कहता है आगे? और क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, मतलब जब हमने अपने पापों को स्वीकार कर यीशु को स्वीकार किया, हमने जाना कि मैं एक पापी हूँ और मुझे अब मेरे पाप की क्षमा के लिए ईश्वर की ज़रूरत है। और हमने जब ढूंढा ईश्वर को तो हमको मिला यीशु मसीह, किसी के द्वारा, और हमने विश्वास किया यीशु मसीह में, पर हमको अच्छा लगा, हमने स्वीकार किया। उस घड़ी से लेकर, उस दिन से, उस समय से लेकर लिखा है अब हमारा उद्धार क्या है? निकट है। मतलब उद्धार तो हो गया है, जब हम जैसे विश्वास करते हैं हमारा तुरंत उद्धार होता है, उसी समय हमको पवित्र आत्मा हमको देता है बाइबल के अनुसार। तो उद्धार निकट है का मतलब होता है उद्धार तो पा लिया, लेकिन उद्धार के प्रोसेस में क्या करना है? आगे बढ़ना है, उद्धार के मार्ग में चलते रहना है। जैसे मुझे यहाँ से दुर्ग जाना है, तो यदि मैं हाईवे रोड को छोड़ दूंगा तो मैं दुर्ग जाने से भटक जाऊँगा, कहीं और चला जाऊँगा। इसलिए मुझे राष्ट्रीय राजमार्गों को पकड़ के जाना होगा, तभी मैं मंजिल तक पहुंच पाऊंगा। ठीक वैसा ही उद्धार तो हो गया, लेकिन उद्धार के रास्ते में बने रहना है। आमीन। कहा सुन जाते नींद आते का समझ में आते? ठीक है, आगे 12 में क्या लिखा? पढ़िए। रात बहुत बीत गई है, इसलिए हम देखो बाइबल कितना स्पष्ट साफ है, कितने साफ सुथरा बता रहा है। बाइबल सिखाती है रात बहुत बीत गई, मतलब रात किसका राज्य है? शैतान का।
कहने का मतलब, इसको मैं दूसरे शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रात बहुत बीत गई मतलब शैतान की राज्य बहुत बीत गया, समझ रहे हैं। अब और दिन निकलने पर है, मतलब यीशु का जो राज्य है, यीशु का जो आचरण है, यीशु का जो प्रेम और अनुग्रह है, वो क्या हुआ है, निकलने पर है। आमीन। मतलब उसको हम प्रतिदिन क्या करें, स्वीकार करें, ग्रहण करें। शैतान के राज्य को, अंधकार के कामों को क्या करें, त्यागे। क्या है अंधकार के काम? अभी जैसे मैंने पाप गिनवाया आपको, पाप का आप पाप पढ़ सकते हो, आपको मिल जाएगा वहाँ पे गलातियों के पत्री 5 अध्याय 19 पद में पूरा पाप है शरीर का। वो सारे चीज़ों से हमें हटकर, हालेलुया, हमें दिन की ओर हमें चलना है, ज्योति की ओर, दिन के काम में। और आगे लिखा है 13 पद में, जैसा दिन को शोभा देता है, दूसरे शब्दों में जैसा यीशु मसीह में शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि टेढ़ा चाल, सीधी चाल। हमारा प्रभु कौन सा चाल चलता है, तो उनके बच्चों को कैसे चाल चलना चाहिए। मैं बोला ना, कुत्ता का बच्चा कुत्ता के चाल में चलता है, भैंस का बच्चा भैंस के चाल में चलता है, तो परमेश्वर के बच्चा परमेश्वर के चाल में चलना चाहिए, सभी विषय में, सभी बातों में, सभी एरिया, सभी एंगल, सभी क्षेत्र से। और आगे, न कि लीला क्रीड़ा, ये पाप है, न कि लीला क्रीड़ा। लीला क्रीड़ा किसको कहते हैं? डीजे में जाकर डांस करना, पिक्चर देखना, टीवी देखना, मोबाइल में उल्टा सीधा पिक्चर देखना, नाच देखना, पार्टी में उल्टा सीधा पार्टी में जाना, ये सब लीला क्रीड़ा में आता है, पाप है बाइबल में, पाप। ये सब थोड़ी देर सुख दे सकता है, बाद में आपको जीवन को बर्बाद कर देगा सब चीज़, और दुनिया उसी में बर्बाद है। मैं इधर तालाब तरफ अभी गया था, एक छोटा सा लड़का, करीबन उनका 12-13 साल होगा, किसी लड़की से बात कर रहा है फ़ोन में, कब आऊँगा, कब जाऊँगा, कैसा है। मैं साइड में सुन रहा हूँ, हमें उनके लिए प्रार्थना किया, प्रभु नहीं जानते। देखा शैतान कैसे, शैतान लोगों के माइंड को बांध के रखा है, शैतान के बंधन से लोग निकल नहीं पा रहे हैं। हर विषय में कैसे, कोई नशा में, कोई लड़की में, कोई लड़का में, कोई कर्जा में, कोई बीमारी में, कोई डिप्रेशन में, कोई टेंशन में, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति पाप के बंधन में फंसा हुआ है और प्रभु निकालना चाहता है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़ मतलब दारू, व्यभिचार, अवैध संबंध या मूर्ति पूजा करना, दोनों विचार में आता है। और लुचपन है ना, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए छोटे छोटे बातों में झूठ बोलना, हेराफेरी करना, लुचपन, ठीक है। झगड़ा, छोटी छोटी बातों में हमेशा झगड़ा करने की नियत, आदत, स्वभाव है इनका झगड़ा करना। डाह, दूसरों को देखकर, कपड़ा धर इधर उधर को देखकर डाह करना, ठीक है, ये सब शैतान का स्वभाव है। 14, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। तो यीशु मसीह को पहन लो मतलब वचन को अपने हृदय में उतार लो, यीशु के स्वभाव को अपने जीवन में उतार लो और यीशु के बताए हुए मार्ग में चलो। दुनिया की कोई ताकत आपको प्रभु के मार्ग में चलने से रोक, क्योंकि प्रभु आपके संग चल रहा है ना, प्रभु आपके अंदर में ना, कोई किसी से डरने की जरूरत नहीं। यदि आपको डरना है तो सिर्फ प्रभु से डरो, समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको घमंड करना चाहिए। जो वचन जानता है बाइबल, उसके अंदर में नम्र और दीन होता है, जैसे हमारा परमेश्वर है, जैसे बाइबल सिखाती है। तो प्रभु को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय करो या ना करो, ना करो। शरीर का अभिलाषा, जैसे मैंने पाप को गिनाया, तो शरीर के अनुसार चलोगे तो शरीर हर प्रकार के पाप करने में मजा लेता है। शरीर को कितना भी कुछ दे दो, टीवी, मोबाइल, ये वो, कभी संतुष्ट होने वाला। पूरे उर्ला भिलाई दुर्ग के संपत्ति के एक व्यक्ति दे दो, फिर भी उसके लिए क्या है, कम है, मतलब क्या है, पाप। समझ रहे हैं आप लोग? तो इन चीज़ों में हमें आगे बढ़ना है। साथ में बिना वचन पढ़े प्रार्थना करें, आपको जीवन का शुरुआत नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करें, आमीन। आइए हम आगे बढ़ेंगे।